सावधान, ये केवल एक कथा नहीं, ये महादेव का रहस्य है। कहते हैं जो इस कथा को पूरा नहीं सुनता वो अपने जीवन में एक अधूरा पुण्य छोड़ जाता है और उस अधूरे पुण्य का फल कभी नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है वो पाप का भागी बनता है। अब शुरू होती है महादेव की वो अनसुनी कथा। मौन का राज। कैलाश पर गहरी बर्फ पड़ी है और उस बर्फ के बीच बैठे हैं महादेव ध्यानमग्न। उनकी हर श्वास में सृष्टि की धड़कन बसती है। देवी पार्वती पास बैठी हैं, पर शिव का मौन अडिग है, जैसे समय रुक गया हो। उस मौन में ही सृष्टि का संगीत छिपा था। देवताओं का भय, स्वर्ग में तारकासुर का आतंक फैल चुका था। ब्रह्मा ने कहा तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, पर शिव तो ध्यान में लगे हैं। देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह शिव का ध्यान भंग करे। कामदेव का अंत। कामदेव डर गया, फिर भी देवताओं के लिए कैलाश पहुंच गया। उसने प्रेम बाण चलाया। उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुला। अग्नि की लपटें उठी और कामदेव भस्म हो गया। शिव ने कहा, जहाँ काम है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ इच्छा नहीं। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने संसार त्याग दिया, पर्वतों में गईं, भूख प्यास त्याग दी, बस ओम नमः शिवाय का जप किया। उनकी तपस्या से धरती कांप उठी, देवता चकित रह गए। शिव का त्याग। शिव प्रकट हुए और बोले, देवी तुम्हारी तपस्या अपार है, पर अब भी एक अवरोध है, अहंकार। देवी मौन रही, अपने भीतर झांका और अहंकार भस्म कर डाला। शिव ने संसार से मुंह मोड़ा और कैलाश कांप उठा। पुनर्मिलन। जब अहंकार मिट गया तब शिव फिर प्रकट हुए। बोले, अब तुम केवल पार्वती नहीं, मेरी शक्ति हो। दोनों एक रूप हो गए अर्धनारीश्वर। सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल गया। देवता गूंज उठे, हर हर महादेव। महादेव की यह कथा सिखाती है कि प्रेम में त्याग ही सच्चा बल है। जब इच्छाएं मिट जाती हैं तभी ईश्वर मिलते हैं। जो इस कथा को पूरा सुनता है वह शिव की कृपा का भागी बनता है, और जो अधूरा छोड़ देता है वो अपना पुण्य खो देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।